पिछले पार्ट में हमने कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखाए थे। आज त्रिकोणमिति के भाग 8 में एनसीईआरटी की किताबों में जो क्वेश्चन दिए हैं, एनसीईआरटी किताब में जो कुछ कठिन क्वेश्चन दिए हैं, आज हम उनके हल समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी किताब में ये क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का है तो तथा साइन ए बराबर 3/5 है, तो कोण सी के सभी मान ज्ञात करो। ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एंगल बी 90 डिग्री का है। ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री का दिया और साइन ए इक्वल टू 3/5। अभी तक हमने ट्राइंगल बना के नहीं बताया था। हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे साइन ए का मान 3/5 है तो कॉस ए निकालो। हमने तो ट्राइंगल ही निकाला। साइन थीटा बराबर इक्वल टू 3/5, हमने ट्राइंगल का चित्र नहीं बनाया था। लेकिन आज उसने साइन ए की वैल्यू दी है और पूछ रहा सी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। वो पूछ रहा कि साइन सी की वैल्यू निकालो, कॉस सी की वैल्यू, टेन सी की वैल्यू। इसी प्रकार और आगे साइन कॉस, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सेक, कॉसेक, ठीक है ना, सबकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। सवाल का चेंज समझ में आ गया, क्या चेंज होगा। साइन ए की वैल्यू दी है, साइन सी, कॉस सी, कोण सी के सभी मान, एंगल सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमसे पूछ रहा। साइन ए इक्वल टू 3/5। आज हमें राइट एंगल ट्राइंगल का चित्र बनाना पड़ेगा। साइन ए, अगर वो साइन ए से कॉस ए पूछ रहा होता, साइन ए से कॉस ए पूछ रहा होता, टेन ए पूछ रहा होता, तो ये हम आपको पहले वाले भाग में समझा चुके हैं कि साइन ए से कॉस ए निकालना, टेन ए निकालना कितना आसान था। लेकिन आज वो पूछ रहा साइन सी, कॉस सी, टेन सी। साइन ए इक्वल टू 3/5। साइन अगर वो हमसे कॉस ए पूछता, टेन ए पूछता तो ये सवाल सरल होता। उसने हमसे पूछ दिया साइन सी, कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताना है, एंगल सी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल बनाएंगे और एंगल बी को 90 डिग्री दिखा दिया। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। ये है एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए में हमें साइन ए की वैल्यू दी है, क्योंकि साइन ए बराबर तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता। ठीक, यहाँ पे परपेंडिकुलर उसने दिया 3, हाइपोटेनियस उसने दिया 5, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस। तो हम ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, हमने बताया था जो एंगल दिया हो उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती, जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होती, और ये हाइपोटेनियस। जो हमें एंगल दिया है ना, उसके जो अपोजिट साइड होगी, अपोजिट माने सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जो एंगल ए दिया ना और लंब दिया उसने हमें 3, इसका मतलब ये उसने हमें बीसी भुजा दे दी, उसने बीसी। साइन ए इक्वल टू 3/5। बताओ, अगर हम यहाँ एंगल कौन सा दिया, ए दिया ना, तो ए की जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब कहलाएगा। यानी ए के लिए बीसी हो गया लंब, और जो एडजेसेंट साइड है ए की, जो ए की एडजेसेंट साइड है
वो हो जाएगी आधार, और ये स्लाइड जो साइड दी है वो कहलाएगी कर्ण, हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस एसी कहलाएगा। इस प्रकार हमें इस ट्राइंगल की हमें बीसी साइड पता चल गई और एसी पता चल गई। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनियस पता चल गया ए के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हमें परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए हमें हाइपोटेनियस। बताओ एंगल ए के लिए हमें कौन सी साइड ज्ञात नहीं है? हम क्या करेंगे, हम ए बी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना दिया? 5, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया? 3, 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, 25 इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो ये इस तरफ चला जाएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा ना, तो 25 माइनस 9, तो v स्क्वायर इक्वल टू 16। तो v बेस कितना आ जाएगा? बेस आ जाएगा 4, अंडर रूट v इक्वल टू अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, b स्क्वायर इक्वल टू 16, बेस का स्क्वायर 16 के बराबर है, तो बेस अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का मान 4 होता है। ठीक है, अब हमें एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस मिल गया, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर मिल गया, एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस भी मिल गया। बताओ यहां पे चूंकि उसने तो हमसे पूछा था एंगल सी के लिए, एंगल सी का उसने कहा कि साइन ए का मान 3/5 है, यानी एंगल ए का, क्योंकि हमने एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एंगल बी है, साइन ए की वैल्यू दी है, एंगल ए की वैल्यू दी है, एंगल ए के लिए उसने हमें परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपोटेनियस दे दिया। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल ए के लिए उसकी सामने वाली भुजा, उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस हो गया। जो एडजेसेंट साइड है वो बेस कहलाती है। तो हमने पहले एंगल ए के लिए बेस निकाल लिया, क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा कर दिया, पहले निकाल लिया। ठीक है, बेस निकाल लिया, 4 आ गया। हम चाहते तो डायरेक्ट हमने एक फॉर्मूला बताया था, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आधार। ठीक है, तो ये एंगल ए के लिए हमारे पास लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार आ गया। बस, क्योंकि हमें तो साइन सी के मान निकालना था ना, हमारे पास ए के लिए लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार आ गया, हमें साइन सी की वैल्यू निकालना है। बताओ साइन सी के लिए परपेंडिकुलर, सी के अपोजिट साइड लंब कहलाएगी। तो साइन सी के लिए पहले लिख लो, एंगल सी के लिए, बताओ एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी होगा, लंब यानी परपेंडिकुलर 4 होगा। ठीक है, एंगल सी के लिए बेस क्या होगा? आधार यानी बेस। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर 4, एंगल सी के लिए बेस 3, एंगल सी के लिए हाइपोटेनियस कर्ण होगा 5। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए हाइपोटेनियस, एंगल सी के लिए हमें दिया था साइन ए की वैल्यू दी थी, साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमें बेस नहीं दिया था। तो पहले हमने एंगल ए के लिए बेस इस ए बी की वैल्यू निकाल ली, बेस निकाल लिया, बेस बी आ गया 4। जब बेस आ गया फिर हमने, क्योंकि हमारे पास ए के लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस सब आ गया, तो अब एंगल सी के लिए अब
एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 4, हाइपोटेनस क्या होगा 5 और एंगल सी के लिए बेस होगा 3। ये सवाल है। अब हमसे उसने पूछा था कि साइन सी, कॉस सी, टेन सी, बताओ साइन सी इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी के लिए यह सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, cos सी निकालो, cos सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आधार बटे कर्ण, बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, tan सी इक्वल टू p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 अपॉन 3। इस प्रकार से हमें साइन सी, कॉस सी, टेन सी के मान, मुख्य चीज ये है हमें साइन ए की वैल्यू दी और साइन सी, कॉस सी, टेन सी के मान हमसे पूछ रहा है। हमें साइन ए यानी तो हमें एंगल ए के लिए लंब दिया और एंगल ए के लिए हमें कर्ण दिया। ए के लिए हमें लंब दे दिया था, ए के लिए कर्ण दे दिया था। बताओ ए के लिए लंब क्या होगा, ए के अपोजिट साइड लंब होगी, परपेंडिकुलर होगा और कर्ण क्या होगा हाइपोटेनस क्या होगा AC, ये कर्ण होगा। तो ए के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के लिए हमें लंब ज्ञात हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ज्ञात हो गया, तो हम ए के लिए बेस ज्ञात कर लेंगे। ए के लिए हमें बेस हमने फॉर्मूला लगा दिया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर चूंकि हमें ज्ञात थे ए के लिए, तो हमने बी का मान ए के लिए बेस निकाल लिया, यानी ये साइड निकल आई। बताओ तो एंगल सी के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, एंगल सी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस एडजेसेंट साइड ग्रेड, एडजेसेंट साइड बेस होगी और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा। एंगल सी के लिए हमें लंब मिल गया 4, एंगल सी के लिए हमें आधार बेस मिल गया 3, कर्ण 5 मिल गया। इस प्रकार हम सी के लिए साइन सी, यहां देखेंगे लंब कर्ण आधार, ये तो लंब कर्ण आधार जो दिए है ना, ये लंब कर्ण आधार दिए एंगल ए के लिए, क्योंकि हमें तो सी के लिए एंगल निकालना है, तो हम ये देखेंगे। बताओ साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस सी इक्वल टू आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 अपॉन 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया और इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं और अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, बस पिछले सवाल में हमें पता क्या था, हमें दिया था साइन ए इक्वल टू 3/5 और एंगल बी 90 दिया था। तो हमने क्या किया था, चित्र ऐसा चित्र बनाया था। देखो एंगल बी को हमने 90 कर दिया था और ए और सी जहां हमारी इच्छा हो वहां लिख दे। हमने यहाँ ए लिखा था, यहाँ सी लिखा था। ए और सी जहां चाहे, उसने बी 90 कहा तो बी 90 होना चाहिए। पिछले सवाल में एक हमें कमी थी, उसने हमें साइन ए इक्वल टू 3/5 की वैल्यू दी थी। इसका मतलब उसने हमें लंब दिया था 3 और हाइपोटेनियस कर्ण दिया था उसने 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस केवल 2 वैल्यू दी थी। ये सवाल थोड़ा सा सरल है, लेकिन चित्र कैसा बनेगा, उसने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ए उसमें ए 90 डिग्री है, तो ए यहां आएगा, बी और सी जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां लिख दो। ए 90, ए आना चाहिए राइट एंगल पे, ठीक। अब उसने ए बी कितना दिया, उसने ए बी दे दिया 12, ए सी कितना दिया, ए सी दे दिया 5 और बी सी कितना दिया, बी सी दिया उसने 30, हाइपोटेनियस होता है। अब बताओ हमसे अगर कोई पूछेगा कि सी के त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, तो हम क्या कहेंगे, सी के लिए लंब पता चल गया ना, सी की अपोजिट साइड लंब कर्ण आधा, ये अब सी के लिए परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस और ये हाइपोटेनियस। सी की अपोजिट साइड
एंगल सी की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज। बताओ एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। हमें एंगल बी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताना है, हमें साइन भी बताना, कॉस भी बताना, टेन भी बताना। इस सवाल में सरल ये है कि पिछले सवाल में उसने हमें लंब और कर्ण दिया था, केवल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया था, तो हमें बेस निकालना पड़ा था। यहाँ तो उसने सब कुछ दे दिया, बस उसने कहा चित्र ऐसा बनाओ जिसमें एंगल 90 हो, बी और सी जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां लिखो, यहाँ भी लिख सकते हो यहाँ सी लिख दो, लेकिन एंगल ए 90 डिग्री पर ही लिखना पड़ेगा। ठीक, बस बताओ एंगल बी के लिए, बताओ एंगल बी के लिए लंब क्या है, लंब 5 दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया 5, बेस कितना दिया आधार। एंगल बी के लिए जो अपोजिट साइड है वो लंब, एडजेसेंट साइड है वो बेस आधार कितना है 12, बी के लिए बेस हो गया 12 बेस, और एंगल बी के लिए हाइपोटेन्यूस माने कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। बताओ हमें एंगल बी के लिए लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार आप नहीं निकाल पाओगे क्या? साइन बी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, लंब बटे कर्ण। कॉस बी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, आधार बटे कर्ण। टेन बी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, लंब बटे आधार। टेन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5/13। कर लोगे ना, ये सब मान अपने आप निकाल लेना। और इस प्रकार से इसके कुछ एनसीईआरटी के पार्ट अगले पार्ट में रहेंगे। एक क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का है और tan a/b दिया। अब उसने जो अभी तक क्या होता था, tan a का मान 1/√3, 2/3, 3/5 ऐसा दिया होता था। अब उसने अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में इसके मान दे दिए। tan a/b तो sin c * cos c का मान बताओ। tan a देखो हमें चित्र बनाना पड़ेगा, हमने बताया था ना। क्यों बनाना पड़ेगा चित्र में? उसने ये कहा ना tan a की वैल्यू दी और sin c cos c के मान पूछे। बताओ अगर मान लो ऐसा दिया होता कि tan a = 3/4 है और sin a पूछा होता, cos a पूछा होता, तो क्या हम चित्र बनाते क्या? ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, कर्ण निकाल लेते, चित्र की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब a की वैल्यू दी हो और c की वैल्यू पूछ रहा हो तो हमें चित्र बनाना आवश्यक है। कैसे चित्र बनाएंगे? ट्राइंगल एबीसी, एंगल b = 90, एंगल b = 90, तो हम क्या करेंगे, जो राइट एंगल है वो b पर दिया, a और c हमारी इच्छा से चलेगा, जहां हमारी इच्छा हो वहां बना लेंगे। लो ये है एंगल a, ये बना दिया हमने c, और v को हमें चूंकि राइट एंगल लेना था तो v = 90 डिग्री हो गया। अब बताओ करना वही है, हमें tan a की वैल्यू दी है। बताओ tan a = दिया a/b, tan a = a/b दिया, tan a = a/b, क्योंकि tan a बराबर तो होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर दिया है उसने हमें a और बेस दिया है उसने हमें b। ये एंगल a के लिए है, आपने कौन सा एंगल लिए थे? एंगल a के लिए परपेंडिकुलर a, एंगल a के लिए परपेंडिकुलर जो बेस है वो b दिया। बताओ एंगल a के लिए क्या नहीं दिया अपन को? हाइपोटेन्यूस h नहीं दिया। हाइपोटेन्यूस पहले हम निकालेंगे। एंगल a के लिए हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना दिया? a,
तो पी कितना दिया ए, परपेंडिकुलर लंब ए स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया, बेस दिया बी स्क्वायर हो गया। लो जी, इसका रूट तो निकलता नहीं है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट नहीं निकलता। नहीं तो इसको कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया ए प्लस बी, ऐसा नहीं होता। कैसे? क्या 4 प्लस 9 का रूट निकालना, तो क्या हम 2 प्लस 3 लिख देंगे क्या? 4 प्लस 9 तो अंडर रूट 13 होता, क्या 13 का रूट 5 होगा क्या? 4 प्लस 9 माने 13 होता, अंडर रूट 13 होता। तो इसी प्रकार अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम रूट नहीं निकालेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखा लेंगे। ध्यान रखना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल नॉट, समझ में आया ना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल नॉट ए प्लस बी, ध्यान रखना। ठीक, तो अब आ गया ये P इक्वल टू ए, परपेंडिकुलर ए, बेस बी, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। ये एंगल ए के लिए है, बताओ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर P कितना है? ये तो है P ए। एंगल ए के लिए बेस कितना दिया? बेस B इक्वल टू दिया B दिया था, और हाइपोटेन्यूज कितना निकाला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, हमें एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस, एंगल ए का परपेंडिकुलर ये होगा ना, बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज मिल गया। बताओ, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसलिए एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर एंगल सी के अपोजिट साइड होगी, क्योंकि हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालना है। तो हम सी के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। बताओ, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये तो होगा जो इसका ए का बेस है और सी का परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल सी के लिए लंब परपेंडिकुलर कितना होगा? बी होगा। एंगल सी के लिए बेस कितना होगा? एंगल सी के लिए बेस मतलब आधार होगा ए, और एंगल सी के लिए हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए सबसे पहले हमें tan ए के लिए, ए के लिए हमें परपेंडिकुलर बेस दिया था, हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये सी के लिए बेस, सी के लिए हाइपोटेन्यूज। बताओ, हमें काय की मान निकालना थी? हमें sin c into cos c की वैल्यू निकालना थी। बताओ sin c क्या होगा? sin c होगा c के लिए लंब, sin c होगा लंब बटे कर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो, c के लिए लंब ये है, कर्ण ये है, sin c बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos c होता आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने sin c निकाल लिया, cos c निकाल लिया। वो तो कह रहा था कि sin c into cos c की वैल्यू निकालो, इसलिए sin c into cos c, sin c का मान रख दो b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू cos c a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने पिछले उसमें बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा और b का a में मल्टीप्लाई होगा तो ab, b का a में मल्टीप्लाई होगा तो ab, और इस प्रकार ये sin c इनटू cos c की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समाप्त हो गया अगला चैप्टर, अगला पार्ट।